शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों के लिए हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े मुंह मोड़े हुए हैं। इनके पास इनके रब की तरफ से जो नई नसीहत आती है तो वो इसे सुनते हैं, मगर इस तरह के वो खेल कूद में लगे रहते हैं। इनके दिल गाफिल हैं और जालिम लोग चुपके चुपके सरगोशियां करते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसा एक बशर ही तो है, और कहते हैं कि क्या तुम दीदा और दानिस्ता जादू की पैरवी करोगे। पैगंबर ने कहा, ऐ मेरे रब, जमीन और आसमान की हर बात को जानता है और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि इन्होंने कहा कि ये कुरान परेशान ख्यालात है, बल्कि पैगंबर ने अस खुद बना लिया है, बल्कि वो एक शायर है। इसे चाहिए कि जिस तरह पहले नबियों को भेजा गया था वो भी हमारे पास कोई निशानी लेकर आए। इनसे पहले हमने जिस बस्ती को भी हलाक किया वो मुझे देखकर भी ईमान नहीं लाए थे, तो क्या ये लोग ईमान ले आएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हमने आदमियों ही को पैगंबर बनाकर भेजा जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम इस बात को नहीं जानते तो अहले किताब से पूछ लो। और हमने इन अंबिया के ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे जो खाना ना खाए और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने इनसे अपने वादे को सच्चा कर दिखाया तो इनको और दीगर जिसको चाहा हमने निजात दी और ज्यादती करने वालों को हलाक कर दिया। लोगों, हमने तुम पर एक किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है, तो क्या तुम नहीं समझते। और कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक कर दिया जहाँ के रहने वाले जालिम थे, और इसके बाद हमने दूसरी कौम पैदा कर दी। सो जब इन्होंने हमारे अजाब को देखा तो इस बस्ती से भागने लगे। भागो मत और जो नेमतें तुम्हें दी गई थी इनकी तरफ और अपने घरों की तरफ वापस लौट जाओ, शायद तुमसे कुछ पूछा जाए। इन्होंने कहा कि अफसोस, हम ही बिलाशुबा जालिम थे। सो वो इसी तरह पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने इनको कटी हुई फसल और बुझी हुई आग की तरह कर दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ इसके दरमियान है खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया। अगर हम खेल तमाशा ही बनाना चाहते तो अपने ही पास से बनाते। अगर हमको ऐसा करना होता, बल्कि हम तो हक को बातिल पर खींच मारते हैं, सो वो इसका सर तोड़ देता है और वो एकदम मिट जाता है। और जो कुछ तुम झूठ बयान करते हो वो तुम्हारे लिए बर्बादी है, और आसमानों में और जमीन में जो कुछ है सब इसी का है। और जो फरिश्ते इसके पास हैं ना इसकी इबादत से सरकशी करते हैं और ना झुकते हैं। दिन और रात वो इसकी तस्बीह करते हैं और सुस्ती बिल्कुल नहीं करते। क्या इन लोगों ने जमीन में से ऐसी चीजों को माबूद ठहरा लिया है जो किसी को पैदा करते हैं। अगर जमीन और आसमान में अल्लाह ताला के सिवा और माबूद होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। सो जो बातें लोग इसके मुतल्लिक बयान करते हैं, अर्श का मालिक अल्लाह ताला इनसे पाक है। जो कुछ वो करता है इसकी कोई बास पुरस नहीं, और इन लोगों से बास पुरस होगी। क्या इन्होंने इसे छोड़कर और माबूद ठहरा लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम अपनी दलील पेश करो। ये इन लोगों का जिक्र है जो मेरे साथ है, और इनका जो कुछ मुझसे पहले था, बल्कि अक्सर तो इनमें से हक को जानते ही नहीं, सो वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हमने कोई रसूल नहीं भेजा, मगर ये कि हमने इसकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो मेरी ही इबादत करो। और इन्होंने कहा कि रहमान औलाद रखता है, हालांकि वो इससे पाक है, बल्कि फरिश्ते तो इसके बड़े मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं।
जो इससे आगे बढ़कर कलाम नहीं करते और इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पहले हो चुका, और वो किसी की शफाअत नहीं कर सकते सिवाय उस शख्स के जिससे अल्लाह ताला राजी हो, और वो इसके खौफ से डरते रहते हैं। और इनमें से जो ये कहे कि इसके सिवा मैं माबूद हूँ, तो हम उसे जहन्नम की सजा देंगे। हम जालिमों को इसी तरह सजा दिया करते हैं। क्या वो लोग जिन्होंने कुफर किया गौर नहीं करते कि आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और हमने पानी से हर जानदार चीज बनाई, तो क्या वो ईमान नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो इन पर हिलने ना पाए, और हमने इसमें कुशादा रास्ते बना दिए ताकि वो राह पाए, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, इस पर भी वो आसमानी निशानियों से मुंह मोड़ रहे हैं। और वो अल्लाह वही तो है जिसने रात दिन सूरज और चांद को पैदा किया, हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हमने किसी बशर को हमेशा की जिंदगी नहीं बख्शी, फिर क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वफात पा जाएं तो ये लोग हमेशा रहेंगे? हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और हम बतौरे इम्तिहान के तुम्हें भलाई और बुराई से आजमाते हैं, और बिला आखिर तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। और जब ये काफिर आपको देखते हैं तो आपसे हंसी मजाक शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से करता है, और हाल ये है कि वो खुद रहमान की याद से इनकार करते हैं। इंसान की खलकत में जल्दबाजी रखी गई है। मैं अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा, सो तुम जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सदाकत पर हो तो बताओ कि ये वादा कब पूरा होगा। काश मुनकरों को वो वक्त मालूम होता जब वो ना अपने चेहरों पर से आग को रोक सकेंगे और ना अपनी पीठों पर से, और ना इनकी मदद की जाएगी, बल्कि वो घड़ी अचानक इन पर आ जाएगी और इन्हें हैरान कर देगी। सो वो इसे ना रोक सकेंगे और ना इनको मोहलत दी जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया। सो जिन लोगों ने इनमें से हंसी उड़ाई उनको इसी अजाब ने आ घेरा जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। कह दीजिए कि रहमान के अजाब से कौन तुम्हारी दिन रात हिफाजत करता है, अगर वो चाहे। बात ये है कि ये अपने रब की याद से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या हमारे सिवा इनके और भी माबूद हैं जो इनको हमारे अजाब से बचा लेंगे? वो तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते और ना हमारे मुकाबले में इनकी हिमायत की जाएगी। हमने इनको और इनके बाप दादा को दुनिया की नेमतें दी और मोहलत अता की, यहाँ तक कि उन पर एक तवील अरसा गुजर गया। क्या ये नहीं देखते कि हम इनके जेरे कब्जा जमीन को मुसलमानों की फतूहात से, इसके एतराफ से घटाते चले आ रहे हैं? फिर क्या यही गालिब है? कह दीजिए मैं तो तुम्हें वही के जरिए अल्लाह ताला की नाफरमानी से डराता हूँ, और बहरों को जब डराया जाता है तो वो पुकार को सुनते ही नहीं। और अगर आपके रब की तरफ से इनको अजाब का एक झोंका पहुंच जाए तो वो ये कह उठते हैं, हाय हमारी बदबख्ती, हम ही जालिम थे और कयामत के दिन हम इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। सो किसी शख्स पर जरा भी जुल्म ना होगा, और अगर राई के दाने के बराबर भी कोई अमल होगा तो हम इसे ला हाजिर करेंगे। और हिसाब करने वाले को हम तन्हा काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को तौरात दी जो हक व बातिल में तमीज करने वाली और रोशनी थी और परहेजगारों के लिए नसीहत थी, इन लोगों के लिए जो अपने रब से गायबाना डरते हैं और वो कयामत से भी खौफ खाते हैं। और ये कुरान बाबरकत नसीहत है।
जिसको हमने नाजिल किया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहिम को इससे पहले हिदायत दी थी और हम इससे खूब वाकिफ थे। जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि ये क्या मूर्तियां हैं जिनकी परस्तिश पर तुम जमे बैठे हो, इन्होंने कहा कि हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते पाया है। इब्राहिम ने कहा कि तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में पड़े रहे हैं। वो बोले, क्या तुम हमारे पास हक बात लाए हो या मजाक कर रहे हो? इसने कहा कि नहीं, बल्कि तुम्हारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, जिसने उनको पैदा किया, और मैं इस बात पर गवाह हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम इसके पास से चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। सो इसने इनके बड़े बुत के सिवा सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि वो इसकी तरफ रुजू करें। इन्होंने कहा कि किसने हमारे माबूतों के साथ ऐसा किया है? बिलाशुबा वो बड़ा जालिम है। इन्होंने कहा कि हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है जिसे इब्राहिम के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने कहा कि इसे लोगों के सामने लाओ ताकि लोग इसके गवाह बने। इन्होंने पूछा कि ए इब्राहिम, क्या ये काम तूने हमारे माबूदों के साथ किया है? इसने कहा, बल्कि ये इनके इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। जब इन्होंने सोचा आपस में तो कहने लगे कि बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर इन्होंने नदामत से अपने सर नीचे कर लिए और कहा कि तुम तो जानते ही हो कि ये बातें नहीं करते। इब्राहिम ने कहा कि क्या फिर तुम अल्लाह ताला को छोड़कर इनकी इबादत करते हो जो तुमको ना नफा दे सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं? अफसोस है तुम पर और इन पर जिनकी तुम अल्लाह ताला के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम समझते नहीं? इन्होंने कहा कि इसको आग में जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना है। हमने हुक्म दिया कि ए आग, तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और राहत बन जा। और इन्होंने इसे नुकसान देना चाहा, मगर हमने उन्हीं को खसारे में डाल दिया। और हम इसको और लूत को बचाकर इस सरजमीन शाम में ले आए जिसमें हमने तमाम मखलूक के लिए बरकत रखी थी। और हमने इब्राहिम को इसहाक बेटा अता किया और इसके अलावा याकूब पोता भी इनाम के तौर पर। और सबको हमने साले बनाया और हमने इनको रहनुमा बनाया कि हमारे अहकाम के मुताबिक हिदायत करते थे। और हमने उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा और वो हमारी ही इबादत करते थे। और लूत को हमने हिकमत और इल्म अता किया और उसको उस बस्ती से निजात दी जिसके रहने वाले गंदे कामों के आदी थे। बेशक वो बुरी और बदकार कौम थी। और इसको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो नेककारों में से था। और इससे पहले जब नूह ने पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई। सो हमने इसको और इसके खानदान को बड़े गम से बचा लिया और इन लोगों पर इसे नुसरत अता की जिन्होंने हमारे निशानात को झुटलाया। बेशक वो बुरे लोग थे। सो हमने इन सब को गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान को भी याद करो जब वो खेती के मामले में फैसला सादर कर रहे थे, जबकि एक ग्रोह की बकरियों ने इसे रोन डाला था और हम इनके फैसले को देख रहे थे। सो हमने वो फैसला सुलेमान को समझा दिया और दोनों को हमने हिकमत और इल्म अता किया था। और हमने दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया था जो इसके साथ मिलकर तस्बीह किया करते थे, और परिंदों को भी। और ये सब कुछ करने वाले दर हकीकत हम थे। और इसे हमने तुम्हारे लिए जरा बनाने की सनत सिखाई ताकि वो तुमको लड़ाई के नुकसानात से बचाए। सो क्या तुम शुक्र करोगे?
اور ہم نے سلیمان کے لیے زوردار ہوا کو مسخر کیا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ اور بعض دیوؤں میں سے ایسے تھے جو سلیمان کے لیے سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی تکلیف دور کر دی اور اسے اس کا کنبہ بھی عطا کیا، اور ان کے مانند اور لوگ بھی اپنی رحمت سے، اور تاکہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیککار تھے۔ اور مچھلی والے یونس کو یاد کرو جب وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اس نے سمجھا کہ ہم اس جلدی کرنے پر اس سے دروگیر نہیں کریں گے، آخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی زیادتی کرنے والا ہوں۔ سو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اکیلا لاوارث نہ چھوڑ، اور تو ہی سب سے بہترین وارث ہے۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے اولاد کے قابل بنایا۔ بے شک یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سرعت سے کام لیتے تھے اور ہمیں امید و خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی سے رہتے تھے۔ اور اس عورت مریم کا ذکر کرو جس نے اپنی عفت و پاکیزگی کو محفوظ رکھا، تو ہم نے اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دی اور اس کو اور اس کے بیٹے کو تمام دنیا کے لیے ایک نشان بنایا۔ بلا شبہ تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلافات پیدا کر لیے، مگر ہر ایک کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بس جو کوئی نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کا عمل ضائع نہیں جائے گا، اور ہم یقیناً اس کے اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس کے رہنے والوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر دنیا میں لوٹ کر آ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر رہے ہوں گے اور سچا وعدہ نزدیک آ جائے گا، تو ان کافر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر وہ کہیں گے کہ افسوس، ہم اس حقیقت سے غفلت ہی میں رہے، بلکہ ہم ہی ظلم کرتے رہے۔ تم اور تمہارے معبود جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور اس میں تم سب داخل ہو کر رہو گے۔ اور وہ سچ مچ معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں وہ چیخیں ماریں گے اور ایک دوسرے کی بات بالکل نہ سن سکیں گے۔ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے سے مقدر ہو چکی ہے، اور وہ اس عذاب سے دور رکھے جائیں گے، وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سن سکیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا کوئی رنج نہ ہوگا، اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے، اور ہم نے جملہ نصیحتوں کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ بلا شبہ اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے پیغام بشارت ہے۔
اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں پورا آگاہ کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ جو بات اونچی آواز میں کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا، شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور وقت مقرر تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب انصاف سے فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں مدد طلب کی جاتی ہے جو تم گھڑتے ہو۔